देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। आसान शब्दों में इस वर्ड को मतलब ट्रांसफर्ड एपिथेट को परिभाषित करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में अर्थ और मतलब समझेंगे। लिटरेचर में और लिटरेचर से हट करके मतलब आम बोलचाल में ट्रांसफर्ड एपिथेट का क्या एग्जाम्पल होगा, उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। क्या है ट्रांसफर्ड एपिथेट? देखिए, ट्रांसफर्ड एपिथेट एक लिटरेरी डिवाइस है, मतलब लिटरेचर में यूज़ होता है डिवाइस के तौर पे। एक फिगरेटिव लैंग्वेज है या फिगर ऑफ स्पीच है लिटरेचर में, मतलब इंग्लिश लिटरेचर में और आम बोलचाल में भी हम ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ करते हैं, जिसको हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफर्ड एपिथेट को समझने से पहले सिर्फ एपिथेट को समझते हैं। देखिए, एपिथेट जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है एपिथेटन से, जिसका मतलब होता है एडेड और एट्रीब्यूटेड। देखिए, एट्रीब्यूट का मतलब होता है कुछ क्वालिटी जो है किसी के साथ मंसूब कर देना, मतलब जोड़ देना, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो कुछ क्वालिटी या खासियत या विशेषताएं अगर किसी के साथ जोड़ दी जाती हैं तो वो एपिथेट कहलाता है। शॉर्ट में आप यह समझिए कि किसी के अंदर में कुछ खासियत होती है, अगर वो खासियत जो है एट्रीब्यूट कर दिया जाता है किसी के साथ में, मतलब उसके नाम के साथ में जोड़ दिया जाता है, तो वो एन एपिथेट मतलब एक एपिथेट कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, अ डॉग इज़ अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। मतलब कुत्ता जो होता है आदमी का बेस्ट फ्रेंड होता है। क्यों होता है भाई? बिकॉज अ डॉग इज़ फेथफुल। कुत्ता वफादार होता है, लॉयल होता है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर डॉग ने जो है क्या कमाया? एपिथेट कमाया। क्या एपिथेट है? बेस्ट फ्रेंड होने का, फेथफुल होने का, लॉयल होने का। तो कुल मिलाकर के ये जो है क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये क्वालिटी अगर किसी के अंदर में किसी ने क्वालिटी अगर कमाया है तो उसने एपिथेट कमाया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ते ने बेस्ट फ्रेंड होने का और फेथफुल होने का और लॉयल्टी होने का एपिथेट कमाया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम अब ट्रांसफर्ड एपिथेट को समझते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब एपिथेट जो है आमतौर से एडजेक्टिव को बोलते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन का मतलब किसी नाउन की अच्छाई या बुराई बताने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब यूज टू क्रिटिसाइज और प्रेज समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज़ की और किसी की भी अच्छाई या बुराई बताने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब वन थिंग, और जब एक एडजेक्टिव जो है किसी एक चीज़ को बताने के लिए यूज़ होता है, और एंड विच इज़ ट्रांसफर टू अनदर, जो कि दूसरे के तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफर्ड एपिथेट। मतलब एक एडजेक्टिव मतलब एक खासियत को किसी दूसरे के साथ जोड़ करके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वही आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाता है। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये हमारे डेली स्पीकिंग में होता है यूज़, राइटिंग में यूज़ होता है, हमारे लिटरेरी वर्क में यूज़ होता है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट का हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, हर जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए इसका हम एग्जाम्पल देख करके और भी अच्छी तरह से ट्रांसफर्ड एपिथेट को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर, ही पॉइंटेड एन एंग्री फिंगर एट मी। तो हियर फिंगर इज नॉट एन एंग्री इटसेल्फ, मतलब उंगली जो है यहाँ पर खुद ही एंग्री नहीं है, बट ही ट्रांसफर्ड एंग्री विथ इट। मतलब ही मतलब उसने, तो ही ट्रांसफर्ड मतलब उसने उंगली के अंदर में गुस्सा ट्रांसफ़र किया, तभी तो मतलब कि उंगली गुस्से से खड़ी हो गई और पॉइंट करने लगी, वरना उंगली बजाते खुद जो है गुस्से में नहीं थी। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, शी स्पेंट अ हैप्पी मोमेंट। मतलब हियर द मोमेंट इज़ नॉट हैप्पी इटसेल्फ, मतलब मोमेंट जो है खुद ब खुद हैप्पी नहीं हो गया है, बल्कि उनकी वजह से मोमेंट जो है हैप्पी हुआ है, तो उसने ट्रांसफ़र किया यहाँ पर हैप्पी मोमेंट को, मतलब मोमेंट को एज ए हैप्पी। तो यहाँ पर ये हो गया आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब फाइनल एग्जांपल हम लिटरेचर में देखते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए, एक ड्रामा है रोमियो एंड जूलियट, मतलब विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। तो इस ड्रामा में स्टार क्रॉस्ड लवर बोला गया है रोमियो एंड जूलियट को। किसने बोला है? शेक्सपियर ने रेफर किया है रोमियो एंड जूलियट को एज स्टार क्रॉस्ड लवर्स। तो यहाँ पर शेक्सपियर ने ट्रांसफ़र किया है एपिथेट को, मतलब एडजेक्टिव को,
क्या एडजेक्टिव है? स्टार क्रॉस्ड लवर्स, मतलब ये एपिथेट है स्टार क्रॉस्ड लवर्स। और किसने ट्रांसफ़र किया? शेक्सपियर ने ट्रांसफ़र किया, मतलब रेफर किया या ट्रांसफ़र किया। और स्टार क्रॉस्ड लवर क्या होता है? स्टार क्रॉस्ड लवर्स आर दोज, ऐसे लोग स्टार क्रॉस्ड लवर कहलाते हैं। मतलब फॉर सम एक्सटर्नल रीजन, मतलब बाहरी दुनिया, मतलब जैसे ज़माना जो है दुश्मन हो जाता है दो प्यार करने वाले का, तो उसी रोड़े जो आने लगे, ऑब्स्टेकल्स जो आए उनके रास्ते में, दोनों प्यार करने वाले के रास्ते में, तो उसकी वजह से, ऑब्स्टेकल्स की वजह से दोनों साथ होते हुए भी एक साथ नहीं हो पाए। तो ऐसे लोग स्टार क्रॉस्ड लवर्स कहलाते हैं, जिसमें रोमियो एंड जूलियट भी स्टार क्रॉस्ड लवर्स हैं, जैसा कि शेक्सपियर ने इसमें रेफर किया है और ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो उम्मीद आपने ट्रांसफर्ड एपिथेट को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क।